हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था। कपिल शर्मा को किससे जान का खतरा है? कौन है वो गैंगस्टर जो कपिल शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है? आखिर सलमान खान से कपिल शर्मा की नज़दीकियों की वजह से कपिल शर्मा की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं? कैसे विदेशों में बैठे गैंगस्टर कनाडा में जो पंजाबी सिंगर हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, उन पर हमला कर रहे हैं? 10 जुलाई को रात के तकरीबन 1:30 बजे अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जर्मनी में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गोल्डी ढिल्लन। अगली बार जो एक्शन है वो एक्शन कहाँ होगा? वो एक्शन होगा मुंबई में। यानी सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये धमकी दे रहा है। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत पुरानी है। सलमान खान के साथ जो करीबियां बढ़ाता है वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ जाता है। पहले बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड का गुलाम था डी कंपनी का। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तर्ज पर मुंबई में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। दरअसल सलमान खान बहाना है, किसी न किसी तरह से फायरिंग करके और खासतौर से कपिल शर्मा के ऊपर फायरिंग करके बहुत मुमकिन है कि कपिल शर्मा से भी एक्सटॉर्शन वसूल करना चाहते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उन्हें जान का खतरा है। अभी हाल में ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कपिल शर्मा को किससे जान का खतरा है, कौन है वो गैंगस्टर जो कपिल शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है, आखिर सलमान खान से कपिल शर्मा की नज़दीकियों की वजह से कपिल शर्मा की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, कैसे विदेशों में बैठे गैंगस्टर कनाडा में जो पंजाबी सिंगर हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि कौन है वो कुख्यात गैंगस्टर जिसने बॉलीवुड के लोगों को धमकी दी है। तो बात हम शुरू करते हैं कपिल शर्मा की कि आखिर कपिल शर्मा की सुरक्षा जो है वो क्यों बढ़ाई गई है। तो दरअसल कपिल शर्मा ने कनाडा के सरी इलाके में अपना एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है कैप्स कैफ़े। कैप्स कैफ़े में सबसे पहले जो फायरिंग हुई है वो हुई है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं कनाडा के सरी इलाके में जहां कपिल शर्मा का कैप्स कैफ़े है। कैप्स कैफ़े का उद्घाटन कपिल शर्मा ने बहुत धूमधाम से किया था, इंस्टाग्राम पे वीडियो भी अपलोड किए थे। उस कैप्स कैफ़े के बाहर 10 जुलाई को रात के तकरीबन 1:30 बजे अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और फायरिंग की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह ने ली। हरजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और लिखा कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े पर फायरिंग उसके गैंग ने करवाई है। और साथ ही साथ हरजीत सिंह ने ये कहा कि जो कपिल शर्मा है उसने अपने जो उनका कॉमेडी का शो आता है उसमें निहंगों का अपमान किया है, जिस वजह से वो और उसका गैंग आहत है और उसके बाद वो फायरिंग कर देता है। तो इस फायरिंग की घटना के कुछ दिन बाद कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला और वो थोड़ा उसमें भावुक भी दिखे और उन्होंने कहा कि वो इस तरह की हिंसा का विरोध करते हैं, वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन चूँकि कपिल शर्मा के कनाडा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई थी तो सिक्योरिटी असेसमेंट किया गया मुंबई में रहते हैं कपिल शर्मा। तो कपिल शर्मा के घर पर उस दौरान 10 जुलाई के बाद जब ये पहली बार फायरिंग हुई थी तो मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी और सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया। अब 10 जुलाई के बाद ठीक एक महीने बाद 10 अगस्त को फिर से फायरिंग हो जाती है कपिल शर्मा के उसी कैप्स कैफ़े पर कनाडा के सरी इलाके में और इस बार ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। और इस बार भी जो फायरिंग का वीडियो है
वो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। और इस बार जो फायरिंग है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इस बार फायरिंग की जिम्मेदारी सबसे पहले जर्मनी में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गोल्डी ढिल्लन। गोल्डी ढिल्लन पंजाब का रहने वाला है। भारत से फरार होकर वो जर्मनी में बैठा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। गोल्डी ढिल्लन ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और जिम्मेदारी ली कि कपिल शर्मा के जो रेस्टोरेंट है उस पर फायरिंग उसने ही करवाई है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों का नाम लिया है। और उस पर बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ये लिखा कि इसने सलमान खान को उद्घाटन में बुलाया था, इस वजह से फायरिंग कराई। इस पोस्ट के अगले दिन यानी 11 अगस्त को एक ऑडियो रिलीज़ होता है। ऑडियो रिलीज़ करता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कुख्यात गैंगस्टर हरी बॉक्सर। हरी बॉक्सर क्या ऑडियो रिलीज़ करता है, जब उसे सुनेंगे आप तो आप चौंक जाएंगे। और इस ऑडियो के रिलीज़ होने के बाद मुंबई पुलिस बेहद गंभीर हुई और तब जाकर उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो पहले हरी बॉक्सर का ये ऑडियो आप सुनिए। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। तो आपने सुना, हरी बॉक्सर इसमें जिम्मेदारी ले रहा है कि उसने कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग करवाई। और हरी बॉक्सर क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि कपिल शर्मा ने सलमान खान को अपने एक प्रोग्राम में उद्घाटन में बुलाया था, उद्घाटन के प्रोग्राम में, और इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग कराई। लेकिन बात यही नहीं थमती। अब अगला जो ऑडियो है हरी बॉक्सर का, उसका अगला हिस्सा सुनिए, उसमें वो क्या कह रहा है। जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। तो सुना आपने, हरी बॉक्सर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर है जो विदेश में बैठा हुआ है, वो साफ साफ कह रहा है कि सलमान खान से कपिल शर्मा की नज़दीकियों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर फायरिंग कराई। लेकिन यही नहीं रुकता, बाकायदा वो पोस्ट में और ऑडियो में ये कहा गया है कि कपिल शर्मा को फ़ोन किया गया लेकिन कपिल शर्मा ने फ़ोन नहीं उठाया, इस वजह से फायरिंग करवाई गई। और अगली बार जो एक्शन है वो एक्शन कहाँ होगा? वो एक्शन होगा मुंबई में। यानी सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये धमकी दे रहा है। इतनी हिमाकत देखिए कि कनाडा में फायरिंग कराई क्योंकि कपिल शर्मा को रिंग किया गया, रिंग उसे सुनाई नहीं दी, अगली बार रिंग नहीं सुनाई देगा तो मुंबई में एक्शन लेंगे। तो ये ऑडियो में साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा हरी बॉक्सर। हरी बॉक्सर कौन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर। अब ऑडियो के अगले हिस्सों को आप सुनिए। अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है? अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। तो आपने सुना कि एक तरफ कपिल शर्मा को धमकी, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जिम्मेदारी, और साथ ही साथ अगली बार मुंबई में एक्शन लेने की धमकी। लेकिन साथ ही साथ बाकायदा हरी बॉक्सर ये कह रहा है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, चाहे छोटा मोटा प्रोड्यूसर, एक्टर, उसकी छाती पे गोली लगेगी। तो ये सीधे सीधे धमकी हरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर, इस ऑडियो में दे रहा है। और शायद यही ऑडियो जब मुंबई पुलिस ने सुना तो गंभीरता का अंदाज़ा लगाया और उसके बाद फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कपिल शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ाई। लेकिन यही बात नहीं रहती, और ये तो खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई ये धमकी दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि बॉलीवुड का कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एक्टर अगर सलमान खान के साथ काम करता है तो उसकी छाती पर गोली लगेगी, मुंबई को तहस नहस कर देंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, ये ऑडियो आप जो आपने सुना पहली बार नहीं है। दरअसल सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत पुरानी है।
और अदावत क्यों है ये हम अपने एपिसोड में कई बार आपको बता चुके हैं कि दरअसल राजस्थान में काले हिरण का शिकार का मामला सामने आया था, जिसमें सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा था। अब काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है, तो पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी जब वो राजस्थान पुलिस की कस्टडी में था, और बाकायदा कैमरे पर कोशिश करेंगे कि हम वो बयान भी सुनवाएं। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की जिप्सी में बैठकर बाकायदा धमकी दे रहा है कि वो सलमान को हर हाल में मारेगा। वो पहली धमकी थी, शासन प्रशासन ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला था उसका मर्डर होता है। मर्डर के कुछ दिन बाद कुछ शूटरों को दिल्ली पुलिस पकड़ती है, और तब पहली बार खुलासा होता है कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने शूटरों को मुंबई भेजा था, और मुंबई में वो पनवेल में जो फार्म हाउस है सलमान खान का, उसकी रेकी कर रहे थे। यहाँ तक कि पनवेल के जो सलमान खान का फार्म हाउस है उसके गार्ड से दोस्ती कर ली थी। सलमान खान किस रास्ते आते जाते हैं, प्रॉपर इसकी रेकी की गई थी, और जो प्लान था सलमान खान पर अटैक करने का, तो ये प्लानिंग हुई थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। उसके बाद एक बार सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं उनको पर्ची मिली थी जिसमें धमकी दी गई थी सलमान खान को। तो मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियां उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। एक बार पहले भी जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त है संपत नेहरा, वो भी 2018 में पकड़ा गया था। उसने भी खुलासा किया था कि वो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की प्रॉपर रेकी करके मुंबई में हरियाणा आया था। चूँकि वेपन जो हथियार है वो लॉन्ग रेंज का नहीं था, इस वजह से लेने के लिए आया था, तब वो पकड़ा गया था। तो 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए एजेंसियों के सामने आए जिसमें ये पता चला था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एजेंसियों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर निशाना साधकर 2 शूटरों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। उसके बाद पहली बार गंभीरता का अंदाज़ा लगाया गया। उसमें शूटर अरेस्ट हुए। उन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका में मौजूद है, उसने शूटरों को कहा था कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करनी है। तो ये फायरिंग हुई। तब पहली बार पता चला कि सलमान खान जो है निशाने पर हैं गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के। लेकिन सलमान खान ही नहीं, सलमान खान के साथ कोई भी काम करता है। एक पंजाबी सिंगर जिसने अपने प्रोग्राम में, अपने एक वीडियो शूट में सलमान खान को बुलाया था, 2-3 बार भाई भाई कहा था, तो उस पंजाबी सिंगर के कनाडा के घर पर कई राउंड फायरिंग हुई। उसका वीडियो रिलीज़ किया गया और उसके बाद पोस्ट जारी किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि बहुत सलमान को भाई भाई कहता है, सुनाई दे रहा है तू अपने एल्बम में, अगली बार सलमान खान के साथ दिखा तो तुझे भी गोली मार देंगे। तो न सिर्फ सलमान खान निशाने पर है, बल्कि सलमान खान के साथ जो करीबियाँ बढ़ाता है वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ जाता है। जैसे इस बार कपिल शर्मा निशाने पर आए। अब सिर्फ पंजाबी सिंगर नहीं, बाबा सिद्दीकी की बात कर लें। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की कितनी नज़दीकियाँ थी, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। वही बाबा सिद्दीकी एनसीपी के लीडर, जिनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में मर्डर कर दिया था, बहुत चर्चा हुई थी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग उस हर शख्स को, चाहे वो बॉलीवुड प्रोड्यूसर हो, पंजाबी सिंगर हो, जो सलमान खान से करीब आने की कोशिश करता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको धमकी देता है, उसके घर पर फायरिंग कराता है, उसकी कार पर फायरिंग कराता है। अब हम बात करते हैं कपिल शर्मा की एक बार फिर से। तो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 2 बार फायरिंग हो गई, एक बार 10 जुलाई को, एक बार 10 अगस्त को। अब जो हरी बॉक्सर है वो अपने ऑडियो में क्लेम कर रहा है कि दोनों बार फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही कराई। तो ये जो फायरिंग है, चाहे वो सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार, उन पर धमकी, या ये कपिल शर्मा, चूँकि कपिल शर्मा एक बड़ा नाम है, तो उनको धमकी देना और उसके बाद मीडिया में सोशल मीडिया में उसका प्रचार करना, दरअसल इससे जो बड़े गैंग हैं उनका रसूख बढ़ता है, क्योंकि मीडिया में खबरें चलती हैं, तो इससे जो एक्सटॉर्शन मनी है वो उनकी बढ़ती है। अब आखिर सलमान खान को टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों ले रहा है और अब कपिल शर्मा को टारगेट पर क्यों लिया?
तो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये बताती हैं कि दरअसल नामी लोगों को टारगेट करके और ख़ास तौर से मुंबई के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग डी कंपनी की तर्ज पर, जो दाऊद इब्राहिम कभी था, जो कभी मुंबई में राज करता था, बॉलीवुड के लोग दाऊद इब्राहिम के इशारे पर नाचते थे, दाऊद की महफिल में बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस वो डांस करते थे, उसके कई वीडियोस भी सामने आए थे। तो पहले बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड का गुलाम था डी कंपनी का, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तर्ज पर मुंबई में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। यहाँ तक कि एनआईए ने भी अपनी चार्जशीट में लिखा था कि जिस तरह से 1993 में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे क्राइम से, फिर ड्रग्स के कारोबार से पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा कायम किया, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई भी पंजाब से जो क्राइम का सिंडिकेट चलाया, पंजाब से होते हुए फिर वो अलग अलग राज्यों के गैंगस्टर से गठजोड़ बना के उसने अंडरवर्ल्ड में अपना बड़ा नाम कर लिया है। अब वो दाऊद इब्राहिम की तरह मुंबई में अपना साम्राज्य चलाना चाहता है। साम्राज्य क्यों चलाना चाहता है? वहाँ पर बॉलीवुड है, वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनसे एक्सटॉर्शन वसूल करने के लिए। तो कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई जो निशाना बना रहा है या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, उसकी कई वजह हैं। पहली, कपिल शर्मा एक बड़ा नाम है, तो उनको धमकी देगा तो फिर मीडिया में सुर्खियों में आएगा। दूसरा, एक्सटॉर्शन वसूल करना, कपिल शर्मा से बहुत मुमकिन है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो एक्सटॉर्शन वसूल करना चाहता हो। तीसरा, सलमान खान से उनकी बहुत नज़दीकियां हैं, वो जो एक शो करते हैं उसमें जो प्रोड्यूसर हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है सलमान खान ही उसके प्रोड्यूसर हैं। उसके अलावा पांचवा, कपिल शर्मा के बहाने पूरे मुंबई सेलिब्रिटीज़ को डराना, धमकाना और फिर आने वाले दिनों में एक्सटॉर्शन वसूल करना। तो कपिल शर्मा पर जान का खतरा मंडराया हुआ है और इस वजह से कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिविल ड्रेस में जो कपिल शर्मा के मुंबई के घर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिलसिलेवार तरीके से उनको निशाना बना रहा है जो सलमान खान के बेहद नज़दीक आते हैं या उनके जो करीबी हैं, और इसी तरह से सिलसिलेवार तरीके से लॉरेंस बिश्नोई। अब हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अब लोग जाहिर सी बात है ये पूछेंगे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई तो इतने साल से जेल में है, तो वो कैसे फायरिंग करा दे रहा है? तो शुरुआत में तो ज़रूर ये बात सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता, अपना पूरा गैंग चला रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो आज की डेट में बताते हैं कि ख़ास तौर से बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के बाद, जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है वो पूरे देश में सुर्खियों में आया, हेडलाइंस बना, उसमें काफ़ी पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, उसमें कई नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में हो, अभी तो फ़िलहाल गुजरात की साबरमती जेल में वो बंद हैं, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो किस तरीके से वो अपना गैंग चला रहा है, जिसको मन करता है उसको धमकाता है, जिसको मन करता है उसका मर्डर कराता है। तो पहले तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था, तिहाड़ जेल में उसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, और हमने ही अपने पॉडकास्ट में जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था तब लॉरेंस बिश्नोई को फ़ोन तिहाड़ जेल में गया था, वो ऑडियो क्लिप इंटरसेप्ट हुआ था, बातचीत इंटरसेप्ट हुई थी लॉरेंस बिश्नोई की अपने एक करीबी से, जिसमें उसका करीबी लॉरेंस बिश्नोई को बताता है कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया है, और लॉरेंस बिश्नोई कहता है अच्छा फ़ोन रखो। तो ये बात साबित हुई थी तिहाड़ जेल में भी कि लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करता है अपने एसोसिएट से। लेकिन ख़ास तौर से जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई की जेल में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। वो एक हाई रिस्क वार्ड में है, 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। अगर बात की जाए तो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की कुछ ऐसी सुरक्षा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों से बात करता हूँ, तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त परेशान है जेल में, क्योंकि बेहद कड़े पहरे में रहता है। यहाँ तक कि जो वॉशरूम में जाता है तो उसके आसपास भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो अब सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चला कौन रहा है? तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चला रहा है उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होने के बाद जब उसका नाम आया
तो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवा करके वो अमेरिका में चला गया। और अमेरिका, कनाडा के बाद अमेरिका अब भारत से फरार गैंगस्टरों का और खास तौर से पंजाब से फरार गैंगस्टर्स का और खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा बना है अमेरिका। अमेरिका में सारे रह रहे हैं। अनमोल बिश्नोई के डिटेन होने की, वहाँ हिरासत में लेने की भी खबर आई थी, लेकिन वो छूट गया था। अब अनमोल बिश्नोई इस पूरे गैंग को चला रहा है। और अनमोल बिश्नोई को एक दौर में ऐसा बताते हैं एजेंसी के लोग कि लॉरेंस बिश्नोई ने डांटा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, सलमान खान को निशाना क्यों नहीं बना रहे हो। और उसके बाद से ही फिर लॉरेंस बिश्नोई तो भले जेल में है, वो खामोश है, लेकिन अनमोल बिश्नोई लगातार कोई मौका नहीं चूकता। एक बार सलमान खान के घर पर अटैक अनमोल ने अपने शूटरों के जरिए करवाया और खुद पूरे अटैक को मॉनिटर किया था। दूसरा मर्डर विजयादशमी दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी का करवाया, वो तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। और जिस तरह से उसकी प्लानिंग की गई थी, जिस तरीके से उस मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया था, वो उसे जानकर जांच एजेंसियों के होश उड़ गए थे। तो इस वक्त जो पूरा गैंग है वो अनमोल बिश्नोई चला रहा है। बाकी गैंग में अलग अलग मेंबर हैं और एक्सटॉर्शन तमाम जो नामी लोग हैं, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के, उनसे ख़ासतौर से शराब माफियाओं से एक्सटॉर्शन वसूल करना। लेकिन अब धीरे धीरे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो मुंबई की तरफ रुख कर रहा है। सलमान खान के घर पर गोली चलाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो दबदबा है वो मुंबई में बढ़ता चला जा रहा है। भले रिपोर्ट न हो, लेकिन हमें ये जो जानकारी मिली है कि कई बिल्डर्स हैं, उनसे वसूली हो रही है। अब चूँकि इस ऑडियो में आपने सुना ही कि साफ साफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बोला जा रहा है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, चाहे छोटा बड़ा प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक्टर हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी नहीं देगा, सीधे सीने पे गोली मारेगा। तो ये खुली चुनौती है मुंबई पुलिस को, जांच एजेंसियों को। अब हरी बॉक्सर की बात कर लेते हैं। हरी बॉक्सर कौन है? हरी बॉक्सर राजस्थान का गैंगस्टर है जो छोटे मोटे केसेस में हुए, उसके बाद मर्डर का केस उस पर लगा, उसके बाद फिर वो फरार होकर कनाडा पहुंचा। और अब हमें जो जानकारी उसके मुताबिक वो भी अमेरिका में ही बैठा हुआ है। तो अमेरिका में बैठकर तमाम जो गैंगस्टर हैं वो दिल्ली एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों पर एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करते हैं और एक्सटॉर्शन वसूल करते हैं। गोल्डी बरार भी अमेरिका में मौजूद है। अच्छा, अब कपिल शर्मा पर जान का खतरा ही हमने आपको बता दिया, लेकिन हम इस पॉडकास्ट में आपको एक नई जानकारी भी देना चाहते हैं। जो जानकारी ये है कि आखिर ये जो सारे गैंगस्टर हैं वो अमेरिका पहुंचते कैसे हैं, और फिर अमेरिका में जब इंडियन एजेंसीज के इनपुट पर अमेरिका में उनको हिरासत में भी ले लिया जाता है, फिर वो छूटते कैसे हैं। तो ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत होता है। दरअसल फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं ये गैंगस्टर, उसके बाद ये डंकी रूट से, अलग अलग रास्ते से, ख़ास तौर से मैक्सिको के रास्ते, वो अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचते हैं। और मैक्सिको से अंडरग्राउंड कई घरों से होते हुए आप अमेरिका के अंदर एंट्री कर सकते हैं, दीवार फांद करके एंट्री कर सकते हैं। और अमेरिका में जाने के बाद ये ख़ास तौर से पंजाब के गैंगस्टर, तो ये गैंगस्टर अमेरिका में जाते हैं और जैसे अमेरिका में जाते हैं अमेरिकन जो एजेंसीज़ हैं वो उनको डिटेन कर लेती हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, क्योंकि फ़र्जी तरीके से वो डंकी रूट से वो शामिल होते हैं। उसके बाद फिर वो अपने एक परिचित को जो है वो कॉल करते हैं, कोई भी अमेरिका में परिचित होता है, वो उनको श्योरिटी देता है उसकी, वो लिख कर देते हैं वहाँ पर कि मुझे अगर फ़लाने देश, जिस भी देश में है, ख़ासतौर से भारत में अगर उनको भेजा जाएगा तो यहाँ उनको जान का खतरा है, या भारत की सरकार बदले की भावना से काम करती है, उन पर केस लगा देगी, उनको जान से मार दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उनका कोई परिचित आता है, उसको श्योरिटी देते हैं, वो जेल से बाहर उनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि जो आरोपी होता है उसके शरीर पर एक चिप लगा दिया जाता है, जीपीएस चिप, जिससे उसकी लोकेशन जब चाहे एजेंसी ट्रैक कर लेती है। तो इस तरह से फिर वो हिरासत में लेते हैं, कुछ दिन डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, उसके बाद बाहर छूट जाते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं पॉलिटिकल असाइलम का, कि उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाए। फिर वहाँ केस चलता रहता है और फिर वहाँ से वो एक्सटॉर्शन की काल धड़ाधड़ या फिर इंडिया में क्राइम करते रहते हैं। तो ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी है तमाम गैंगस्टर का। और इसी तरह से गैंगस्टर
जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने की बस फिराक में ही था, तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको मैक्सिको में FBI की मदद से अरेस्ट किया था। उसके बाद उसको दिल्ली लेकर आई थी, जिसका नाम था दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर इंडिया से फरार हुआ था। उसके बाद अलग अलग रूट से वो मैक्सिको तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन मैक्सिको में उसे पकड़ लिया गया। जब उसे भारत लाया गया, उससे पूछताछ हुई, तब उसने इस पूरे मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया कि किस तरीके से अब कनाडा और दुबई के अलावा अमेरिका में जो इंडिया से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, वो अमेरिका में पहुंचते हैं और अमेरिका के कानून का फ़ायदा उठाते हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका में इस वक्त कई बड़े गैंगस्टर, कई नामी आतंकवादी शेल्टर लिए हुए हैं और वहाँ से लगातार धमकी भरे कॉल कर रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग प्रमुखता से है। जो सलमान खान पर अटैक हुआ था गैलेक्सी अपार्टमेंट पर, उसमें जब जांच की गई तब उसमें कई जो IP एड्रेस निकले थे वो अमेरिका के निकले थे और ये पता चला था कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो अमेरिका में बैठकर उसने ही सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। अमेरिका में बैठकर अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अंजाम दिलवाया था और अब अमेरिका में बैठे गैंगस्टर कपिल शर्मा को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। पहले 10 जुलाई को फायरिंग हुई कनाडा के सरी इलाके में। कनाडा पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। 10 जुलाई को जब फायरिंग हुई थी तब भी कनाडा पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था कि फायरिंग हुई है। पहली जो फायरिंग हुई थी 10 जुलाई को तकरीबन 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई थी। गोलियों के निशान भी कैप्स कैफे पर दिखाई दिए। 10 अगस्त को 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई, गोलियों के निशान वो कैप्स कैफे पर दिखाई दिए। गनीमत रही कि दोनों बार जो फायरिंग हुई उसमें किसी को कोई गोली नहीं लगी और इन गैंगस्टरों का मकसद भी यही है, डर का माहौल देना, खौफ का माहौल देना। और सुरक्षा एजेंसियों का एक मानना ये भी है कि दरअसल सलमान खान बहाना है, किसी न किसी तरह से फायरिंग करके, और ख़ास तौर से कपिल शर्मा के ऊपर फायरिंग करके बहुत मुमकिन है कि कपिल शर्मा से भी एक्सटॉर्शन वसूल करना चाहते हैं। और कपिल शर्मा के बहाने जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे पंजाबी सिंगर हों, पंजाबी म्यूज़िक से जुड़े लोग हों, बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, उनको धमकाना, उनके अंदर डर का माहौल कायम रखना और आने वाले दिनों में बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करके पैसे कमाना, एक्सटॉर्शन वसूल करना, यही उनका मकसद है। तो ये कहानी थी पूरी जो हमें सुरक्षा एजेंसियों के ज़रिए पता चली है, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, 2 बार फायरिंग हुई, उनको जान का खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। तो हमने ये आपको बताया कि आखिर कपिल शर्मा की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, कपिल शर्मा इन दिनों डरे हुए क्यों हैं, कपिल शर्मा पर जान का खतरा क्यों है और उनकी जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो ये शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।